इंडिया कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो इस चीज़ को लेके मैंने अभी तक तो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी नहीं देखी। जो डोनाल्ड ट्रंप के या शायद मुंह से एक गप्पू दास्तान निकल गई है या वट एवर, उसको कैश इन करें। इससे रियली अ राइट टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको अंडरस्टैंड करे और इसको तरीके से कैश करे। अभी तक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की, मुझे लगता है कि वो इसी खुशी में है कि हमने जंग जीत ली है, बाकी ट्रंप से शायद खौफ बढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप का डिस्क्लोजर कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी ट्रेड की लालच दे के, बिजनेस की लालच दे के बंद करवाई है, नथिंग शॉर्ट ऑफ ए बिग रेवोल्यूशन। इंटरेस्टिंगली इस रेवोल्यूशन के बाद, इस डिस्क्लोजर के बाद, इंडिया तो सर पकड़ के बैठ गया। इंडियन मीडिया एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट, सम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, जंग बंदी अमेरिका ने ज़रूर करवाई है लेकिन लालच साथ में नहीं दिया, लालच साथ में नहीं जुड़ा हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान उसने इस पे बेहतरी ही समझी है कि खामोश रहे। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे बिल्कुल खामोश है। खामोशी से जो ट्रंप ने कहा कि मैंने इनको दोनों कंट्रीज़ को कहा कि जंग बंदी कर दें, अगर जंग बंदी नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ तिजारत जो है वो ख़त्म कर दूंगा, ट्रेड नो मोर विद यूएस। और सेकंड, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको बेनिफिट दूंगा, तिजारत और बढ़ाऊंगा। शायद इनडायरेक्टली जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ या टैक्स कह लें लगाया है उसने, ट्रंप ने, और इंडिया के ऊपर तकरीबन 27%, तो उसमें शायद छूट देने की बात भी की गई है। तो दोनों तरफ से रिएक्शन बहुत मज़े का है। मतलब हमारी तरफ से म्यूट रिएक्शन है, खामोश, हमने बिल्कुल जिप अप कर लिया है, नहीं बोलना भाई, ट्रंप ने जो कह दिया इसको कन्फ्रंट नहीं करना। और दूसरी जानब इंडिया, चूँकि अपने आप को पता नहीं, वो इंडिया वॉज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, अपने आप को समझ रहा था कि मैं एक सुपर पावर बनने जा रहा हूँ, और ख़ित्ते में तो एटलीस्ट वो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था, साउथ एशिया में। तो उसका ड्रीम शटर हुआ है। पाकिस्तान के जो फाइनल हुर्रा है, पाकिस्तान ने जो फाइनल पंच उसे मारा है, उसके बाद से उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन आगे चल के अब हम ये देखेंगे कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप की हम इस बात को सीरियस ले लें, ये भी एक फ़र्स्ट टाइम ही शायद रिसेंट हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बात कर रहा है, लोग उसको यकीन नहीं कर रहे या उसका डिनायल इशू कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से डिनायल आ गया कि इसने जंगबंदी तो ज़रूर करवाई है लेकिन इसने ट्रेड की ऑफ़र हमें नहीं दी। पाकिस्तान की जानिब से भी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल है कि जी डी एस्केलेशन आपने करवाई, लेकिन ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान खामोशी से बैठ गया कि वेल। तो अदरवाइज़ पहले ये होता था कि जो भी अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह दे, अमेरिकन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन कह दे, वही चीज़ ही बड़ी उस एक वेटेज रखती थी, एक वैल्यू रखती थी। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा मज़ेदार किस्म का प्रेसिडेंट है कि उसकी कही हुई कई बातों के ऊपर लोग यकीन नहीं करते, और दिस इज़ द लेटेस्ट केस और लेटेस्ट पॉइंट इन डिस्कशन ना कि भाई नहीं, इसको नहीं हमने मानना जो ये कह रहा है। एक लम्हे के लिए अब आप इसको दूसरी तरफ आ जाए कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ को कहे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो सही है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उससे टेकअप करें। भाई आपने तो पब्लिकली अनाउंस किया है मीडिया टॉक में कि मैं ट्रेड बेनिफिट दूंगा पाकिस्तान और इंडिया को। पाकिस्तान कहेगा इंडिया को तो भूल जाओ, वो इंडिया का मसला अपनी जगह पे। मुझे सबसे पहले जो 29% टैरिफ लगाया है, तो वो टैरिफ जो है वो कट शॉर्ट करे, बल्कि टोटली कट ऑफ कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट है, हम तकरीबन $5 बिलियन एनुअली अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और उस पर 29% टैरिफ का मतलब ये है कि हम इसमें, इस ट्रेड में हमें कुछ अच्छा खासा बचेगा नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये टेकअप करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। भाई आपने प्रॉमिस किया था, आपने अनाउंस भी कर दिया, तो काइंडली आप ये 29% ये विड्रॉ करें। और उसके अलावा हमें जो और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी ट्रेड को बूस्ट दूंगा विद अमेरिका, तो बताएं और कितने एवेन्यूज़ हैं। हजरत सानू वीज़े नहीं लभ रहे अमेरिका दे थे,
तो एनीवेज साथ में पाकिस्तानियों के लिए अमेरिकन वीज़ास या इमिग्रेशन उसमें भी रिलैक्सेशन लेने का टाइम मेरा ख़्याल आ गया है। इस जंग का जो दूसरा बेनिफिट है तो वो मेरा ख़्याल है कि अमेरिका के साथ जो हमारे टाइज़ हैं उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के ऊपर अपना माइंड जो है वो बताना शुरू करे पब्लिक को और एक अपनी मीडिया स्ट्रेटजी बनाए, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी बनाए और जो डोनाल्ड ट्रंप के या शायद मुंह से एक गप्पू दास्तान निकल गई है या वट एवर, उसको कैश इन करें। इससे रियली अ राइट टाइम। और दूसरी जानिब ये है कि जो अपनी मीडिया स्ट्रेटजी और उस पर बिल्कुल इंडिया को टेक ऑन करके रखे कि इंडिया इस चीज़ को नहीं मान रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, यानी कि इंडिया कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो इस चीज़ को लेके मैंने अभी तक तो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी नहीं देखी, या गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रो गवर्नमेंट लोग बैठे हैं, एंकर्स बैठे हैं, तो अभी तक कोई प्रोग्राम भी नहीं किया। क्या इस चीज़ को लेके भी डर रहे हैं कि भाई कि इंडिया और अमेरिका को कन्फ्रंट करवा दें? और भाई कन्फ्रंट करवाएं, खूल डुल के करवाएं, दिस इज़ द राइट मोमेंट। तो ये एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कर दी है, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको अंडरस्टैंड करे और इसको तरीके से कैश करे। तो अभी तक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की, मुझे लगता है कि वो इसी खुशी में है कि हमने जंग जीत ली है, बाकी ट्रंप से शायद खौफ बढ़ा है, किसी किस्म की भी बात करने से वो घबरा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू कैश इन द ट्रंप स्टेटमेंट। अगर ट्रंप स्टेटमेंट को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं तो ट्रंप्स ब्लूपर्स ही समझ लें, लेकिन आफ्टर ऑल उसने मीडिया के सामने ये बात की है।